अभी प्रधानमंत्री महोदय जब यूके में थे, वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ कैसे मिले, देखा आपने? यस, वेरी एम्बैरेसिंग। कैसे जबरदस्ती जकड़ के और फिर हाथ पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं। जिस देश में आप जा रहे हो वो आपका कल्चर नहीं है, उनके नियम कानून अलग हैं। अपने देश के कल्चर के बारे में तो आप इतने प्रोटेक्टिव होते हो और कि भाई हमारा कल्चर खराब हो रहा है, हमारे कल्चर में ये नहीं है, हमारे कल्चर में वो नहीं है, तो भाई दूसरे का कल्चर भी तो आप थोड़ा उसकी भी तो इज्जत कर लेना। तो ये तो ऊपर से फ्लो करता है ना। जब ये प्रधानमंत्री महोदय ये कर रहे हैं तो बाकी की पब्लिक जो उनके गुण गाती है उनके आने पे रोती है। आपने वो वीडियो देखा होगा, महिला रो रही थी कि मेरे को तो दर्शन हो गए। लेकिन ये बात सच है कि जबरदस्ती पकड़ पकड़ के झप्पियां लेना देना और जबरदस्ती हाथ पकड़ना, एंजेला मर्केल के हाथ पकड़ने की कोशिश और वो चली गई, से लेकर के ये जो अभी जिसका आपने जिक्र किया उसमें भी उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। हमारे पीएम को विदेश मंत्रालय ने ये ट्रेनिंग नहीं दी, मुझे ये लगता नहीं, पीएम ने विदेश मंत्रालय को ट्रेनिंग दे दी ना। कुछ साल पहले ये पता नहीं रशिया में थे, यहाँ पे थे, इंडियन नेशनल एंथम बजने लगा, ये चलने लगे तो रशियंस रोक रहे हैं कि भाई आपका नेशनल एंथम है, रुक जाओ। जी। लेकिन भारत के लोग ऐसे ऐसे वीडियोस आए हैं, ज्यूइश वुमेन, इजरायली वुमेन, आई वांट टू मैरी यू, ये वाले वीडियोस आ गए हैं। तो ये जो पूरा मामला है, बहुत सी चीज़ों को समाज में गुनाह बनाया गया और पुरुषों ने उसको लज्जत की तरह देखा। एक होता गुनाह बेलज्जत, एक है गुनाह बालज्जत। ये वाला जो डिस्कोर्स है, इसकी वजह से पूरे भारतीय लोग जब विदेश जा रहे हैं तो बहुत खराब तरह की चीजें कर रहे हैं। महिलाओं के साथ बहुत बुरी, अभी एक कोरियन ब्लॉगर, उसके साथ बहुत बदसलूकी हुई है और ये बहुत रीसेंट मामला है और ये हर तरफ वायरल हो गया है। तो एडवाइजरीज जारी हो रही हैं महिलाओं के लिए। इसका क्या हल है? कैसे ये वाले पुरुष जो बाहर जाने की हैसियत रखते हैं, जिनको वीजा मिल रहा है, जो पैसे वाले हैं, उनका क्या किया जाए? ये पढ़े लिखे भी होंगे भाई, कैसी पढ़ाई लिखाई है जो ये सब हरकतें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक तो मॉरल बैंक्रप्सी है और एक हिपोक्रेसी है कि आप अपनी औरतों को बंद करके रखेंगे और जो बाहर जो औरतें हैं वो अवेलेबल हैं आपके लिए। ठीक है, आप अब जो यहाँ से बोलते हैं ना, आई वांट टू मैरी इजरायली वुमेन, तो इजरायली वुमेन को क्यों करे वो तेरे से शादी? और ये जो ये सोचते हैं कि हम एक ट्वीट कर देंगे इजरायली वुमेन को, आई वांट टू मैरी यू, तो मतलब इजराइल में औरतें इसलिए बैठी हुई हैं क्या कि यहाँ से कोई जोकर ट्वीट कर रहा है? एक चीज और है, हम तुमसे शादी करेंगे यानी हम तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा उपकार कर रहे हैं। हाँ। ये जो भावना है कि हम मालिक हैं या हम देव हैं या हम किसी तरह का आई एम ए गिफ्ट टू द ह्यूमैनिटी। हाँ, तो ये क्योंकि आप देखें ना, यहाँ पे ज़्यादातर अपर कास्ट लड़कों को बड़ा ही ऐसे करा जाता है ना कि भाई तू ही है एक जो घर में चांद सितारा है, दुनिया भर में पैदा हुआ है, जो तू ये तेरे से अनोखा कुछ है नहीं। तेरे को कास्ट प्रिविलेज भी है, मेल प्रिविलेज भी है और हर तरह का सपोर्ट उसको घर से मिलता है। इट्स अ कल्चरल प्रॉब्लम। एंड क्योंकि हमारे यहाँ कभी इन चीज़ों को एड्रेस करने की पॉलिटिकल विल रही नहीं है, तो ये चीज़ें कभी एड्रेस हुई नहीं है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आधुनिक स्टेट जो है, स्टेट का जो नेचर है, फॉर सोशल चेंजेस टू हैपन देयर हैज़ टू बी अ पॉलिटिकल विल। बट हमारी पॉलिटिकल विल कभी ये रही नहीं है। उसका नतीजा ये होगा, हमारी पॉलिटिक्स में भी भाई ऐसे लोग घुस गए हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, जो खुद सब्सक्राइब करते हैं इसको। जैसे कि आप बता रहे थे ना, वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने बोला कि अब आप कश्मीरी, हाँ, जब 370 हटी तो उनका बेकार कुछ लोगों ने अभी शादियां हुई हैं, वो रुक जाते तो कश्मीरी दुल्हन लाते। अब ये कितनी, मतलब अगर कोई इनसे पूछे कि भाई तुमने तो अपने यहाँ की लड़कियां सारी मार दी, पहले इसका जवाब देना। तो अब आपको कश्मीरियों की तरफ देखना, और कश्मीरी लड़कियां मतलब क्यों कर लें तुमसे शादियां? क्या वो शादी करने का इंतजार करें कि हरियाणा से आएगा कोई, रोहतक से या पानीपत से या सोनीपत से, और हम उससे शादियां करेंगी? ये जो सिर्फ ये ना स्टैंड अप कॉमेडी का स्टफ है कि ये जब आप ये देखें, एक स्टेट का, नॉर्थ के एक इतना इंपॉर्टेंट स्टेट का चीफ मिनिस्टर इस तरह की बयानबाजी अगर करे, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अब हमारे पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर्स, हमारी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में जो है, ये लोग घुस चुके हैं और वो इस तरह की बयानबाजी करेंगे। तो नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कंसेंट। ठीक है, आपने अपनी ख्वाहिश
यूनिवर्स में छोड़ दी कि कश्मीरी लड़की से शादी करेंगे, इजरायली, कश्मीरी, कश्मीरी, उनका कंसेंट है क्या? लेकिन इनकी वोकैबुलरी में और इनके वर्ल्ड व्यू में कंसेंट नाम की चीज ही नहीं है। संजय एक चीज़ और मैं आपको पॉइंट आउट करूं, जब जी 35A हटी तो उसका मतलब ये था कि कश्मीरी लड़की को जायदाद में, अगर वो बाहर शादी करती है तो भी उसको जायदाद में हिस्सा मिलेगा। तो बात यह है कि उससे पहले कश्मीरी लड़की से शादी को करने से कोई मना नहीं कर रहा था, लेकिन दहेज अच्छा नहीं मिलता। नहीं, वो देखो हरियाणा के पास तो डबल वैमी है ना, उनके पास लड़कियां ही नहीं है। हाँ, उनका सेक्स रेशियो इतना कम हो चुका है, और पूछे मतलब ये चाहे ऑनर किलिंग्स के केसेस हों चाहे फीमेल फिटिसाइड के केसेस फिटिसाइड, हों, तो हरियाणा का तो बहुत ही ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना, बहुत ही बुरा है। और वहाँ का चीफ मिनिस्टर इससे आके बोले कि मतलब अगर मतलब कोई और काम ही नहीं है, आप बस कश्मीरी लड़कियों से शादी कर लो। 370 हटाई इसलिए है कि हम शादी कर लें कश्मीरी लड़कियों से। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी का स्टफ है। तो आजकल तो कॉमेडी करना बहुत ही आसान है, इनके बयान सीधे बोल दो आप, तो लोग हंसेंगे। तो जो ये बाहर जाके बाहर की औरतें यहाँ पे आती हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मर्दों को, अभी आप कहते हैं थोड़ी देर पहले यहाँ का मर्द घुटन महसूस करता है, बाहर के आजाद मर्द को। ऐसा नहीं, यहाँ मर्द यहाँ घुटन महसूस कर रहे हैं। यहाँ तो खुले सांड की तरह घूम रहे हैं वो। यहाँ पे तो कोई पाबंदी नहीं है उनके ऊपर। यहाँ पे ये किसी लड़की के साथ रात को 12-1 बजे बदसलूकी करते हैं तो लड़की से सवाल पूछे जाते हैं कि आप रात को बाहर क्या कर रही थी। अगर बाहर निकलोगे तो फिर तो मतलब शेर के सामने गोश्त रखोगे तो शेर तो खाएगा। ये पेटेंटेड लाइन है ये नॉर्थ इंडिया की, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी घुटन महसूस करेंगे वो, यहाँ इम्प्यूनिटी है। तो उनको लगता है कि जहाँ जैसे यहाँ की लड़कियां जो हैं, क्योंकि उनके सर पे इज्जत का टोकरा डाला गया है, खानदान की इज्जत का, या और तो कुछ नहीं तो देश की इज्जत तक का भी उन पे डाल देते हैं, धर्म की इज्जत भी महिलाओं के ऊपर ही डाल देते हैं। तो इतना सारा बर्डन लेके जो यहाँ की महिला रहती है, उनको लगता है बाहर की जो महिलाएं हैं, जो हम यहाँ की महिलाओं के साथ करते हैं, हमारे कोई एक्शन नहीं होता, वहां भी करेंगे। लेकिन एक्शन होने लग रहा है ना अब। मैं इस पर आ ही रही थी। मैं ये सवाल का मसला यही है कि अब देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, ये सारा कुछ जो बोला जा रहा है ये विदेश में हमारे विदेशी फ्रेंड्स हमें भेजते हैं, हम तक अपनी तरफ से हम उन्हें नहीं भेजेंगे, वो हमें भेजते हैं कि देखो इंडिया में ये हो रहा है। तो हम कहते हैं, हम हंस देते हैं, क्या कर सकते हैं। तो विदेशों में भारतीय पुरुषों को लेकर के बहुत बड़ा रिजेंटमेंट खड़ा हो गया है। मैंने इतने यूट्यूब चैनल्स देखे जो भारत के ही लोग हैं और विदेशी लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि इंडियंस आर नॉट वांटेड। तो अगर इतने लाखों लोग जो भारत के विदेशों में हैं, इसकी वजह से उनकी जान को भी खतरा है। कल को अगर बाहर के लोग उनको देख करके ही, आप ये देखें ना शिवा, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ बीच में, ये जो जितने भी हेट क्राइम्स होते हैं जहाँ पे अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, फ्रांस में, कहीं पे भी कोई एक रेडनेक या कोई राइट विंग गोरा एक गन लेके जाके पब्लिक में चला देता, मंदिर में चला दिया, मस्जिद में न्यूजीलैंड में चलाया था, ठीक है, ये हेट क्राइम ही तो है। और ये कब हो जाए आपको पता नहीं है हिंदुस्तानियों के साथ। तो मसला ये है कि लाखों हिंदुस्तानी मर्द लाइन में खड़े हैं वीज़ा लेकर के या परमिट लेकर के वहाँ जाके बसने की, जो काबिल मर्द हैं जिन्होंने खेत बेच करके इंजीनियरिंग की है या कुछ और पढ़ाई की है, वो जाने को तैयार खड़े हैं। तो अगर उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि वो विदेश चले जाएं और विदेश में उनकी ये छवि है, तो ये जो क्राइसिस पनप रहा है, जो अभी शायद पूरी तरह से ब्लो अप नहीं किया, लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है। हमें अपने बेटों को विदेश भेजने का जो ये सपना है, इसको छोड़ देना चाहिए फिलहाल। कम से कम जब तक हम ये जो अभी माहौल बन गया है भारतीयों के प्रति, तो ये बहुत खतरनाक है। एज ए टूरिस्ट भी आप सेफ नहीं है। आप ये देखें कि ये आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं उनको तो छोड़िए, ठीक है, एक ना बेसिक सिविलिटी नाम की, आप औरतों के साथ इंटरेक्शन छोड़िए, मर्दों के साथ इंटरेक्शन देख लीजिए। अभी प्रधानमंत्री महोदय जब यूके में थे, वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ कैसे मिले, देखा आपने? यस, वेरी एम्बैरेसिंग। कैसे जबरदस्ती जकड़ के और फिर हाथ पकड़ के खींच रहे हैं। तो ये जो बेसिक सिविलिटी होती है, और ये एक बहुत ही मामूली सी बात है समझने के लिए कि जिस देश में आप जा रहे हो वो आपका कल्चर नहीं है, उनके नियम कानून अलग हैं। अपने देश के कल्चर के बारे में तो आप इतने प्रोटेक्टिव होते हो और कि भाई हमारा कल्चर खराब हो रहा है, हमारे कल्चर में ये नहीं है, हमारे कल्चर में वो नहीं है, तो भाई दूसरे का कल्चर भी तो आप
थोड़ा उसकी भी तो इज्जत कर ले ना। तो ये तो ऊपर से फ्लो करता है ना, जब ये प्रधानमंत्री महोदय ये कर रहे हैं, ठीक है, तो बाकी की पब्लिक जो उनके गुण गाती है, उनके आने पे रोती है। आपने वो वीडियो देखा होगा, एक महिला रो रही थी कि मेरे को तो दर्शन हो गए। तो जब ऐसे भगवान है जब भगवान। ऐसे भगवान हैं, ऐसे दर्शन हो रहे हैं, तो फिर ये जो लेसर मोर्टल्स हैं, इनका ही क्या कसूर है? आप दूसरी बहुत ऐसी जगह चले गए हैं जहाँ पर इस पे हमने बहुत शुरू कुछ है, बहुत हाँ, कुछ है इसमें। हमने शुरू इस पे नहीं किया था। हाँ, हमने इस पे शुरू इस पे नहीं किया, लेकिन ये बात सच है कि जबरदस्ती पकड़ पकड़ के झप्पियां लेना देना और जबरदस्ती हाथ पकड़ना, जी एंजेला मर्केल के हाथ पकड़ने को की कोशिश और वो चली गई, से लेकर के ये जो अभी जिसका आपने जिक्र किया उसमें भी उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। जी हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये वाली, देखिए हम सब लोग इस जानकारी के साथ पैदा नहीं होते हैं कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और पब्लिक एटिकेट्स क्या होते हैं, डिप्लोमेटिक एटिकेट्स क्या होते हैं, लेकिन ये एक ट्रेनिंग देने का सवाल है। हमारे पीएम को विदेश मंत्रालय ने ये ट्रेनिंग नहीं दी, मुझे ये लगता है ये मिस हो गया है, या तो वो इस भ्रम नहीं, में आ गए कि उल्टा वो हो इतने गया ना। बड़े आदमी हैं, हम उनसे कैसे कहें। नहीं, पीएम ने विदेश मंत्रालय को ट्रेनिंग दे दी ना, उन्होंने दे दी उनको। आप ये देखिए, तो ये तो झप्पी उप्पी की बात कर रहे हो आप। मैं तो कुछ साल पहले ये पता नहीं रशिया में थे, यहाँ पे थे, इंडियन नेशनल एंथम बजने लगा, हाँ, ये चल पड़े। चलने लगे, तो रशियंस रोक रहे हैं कि भाई आपका नेशनल एंथम है, रुक जाओ। तो ये जो आंखें चौंध दिया जाना, दिमाग बंद हो जाना और मालूम नहीं कैसे बात करनी है विदेश जाके, इट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इट इज कि आपको लगता है कि आप उस जगह पे पहुंच गए हो जहाँ पे मतलब आप लेसर हो, अपने आप को कम मान रहे हो लोगों से, लेकिन अब आप एक्स्ट्रा पुश कर रहे हो अपने जेस्चर्स को कि उनको दिखाने के लिए कि भाई आई ऑल्सो बिलोंग हियर, और हो रहा है उसका बिल्कुल उल्टा। तो ये एक भयंकर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एक रास्ता है जो बहुत सारे पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज में होता है। बहुत सारी पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। भारत जैसे देश में अगर बहुत आम परिवार का कोई व्यक्ति ऊंचे सीढ़ियां चढ़ के प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो ये तो खूबसूरत बात है, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए फिर उनकी वो जो ग्रूमिंग होनी चाहिए वो नहीं हुई है। ये मेरा सवाल यही है, विदेश मंत्रालय से ये सवाल है कि उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को ठीक से इस बारे में ग्रूम नहीं किया, या वो इस औ में आ गए कि भाई हम मोदी साहब तो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बहुत बड़े नेता, हम हर प्राइम मिनिस्टर बड़ा होता है, हर प्राइम मिनिस्टर बड़ा होता है। नहीं, लेकिन ये इस तरह की गलतियां और नहीं हुई हैं। मनमोहन सिंह साहब भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए, लेकिन वो उनके यहाँ से ये गलतियां नहीं, मैं गांधी परिवार को नहीं कह रही, लेकिन मनमोहन सिंह साहब, नरसिम्हा राव साहब, ये सारे लोग जो हैं ये बहुत सब थे, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, हाँ, चंद्रशेखर साहब, कुमार गुजराल, हाँ, ये सब थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इन सब रहे। हाँ, तो ये वाला जो ह्यूमिलिएशन हो रहा है भारत का पूरा, और जब हमारा प्राइम मिनिस्टर का ह्यूमिलिएशन होता है तो हमारा भी होता है, तो हम इस वजह से ये दुख नहीं, मैं किसी भी, अब जैसे वो आपने देखा वो टारगेट में वो महिला पकड़ी गई जो 7 घंटे तक वहां पे चोरी करती रही जी है, वो वीडियो जो आपने देखा होगा, वो तो वो उसका ह्यूमिलेशन हो तो भी मुझे अपना ह्यूमिलेशन महसूस हो रहा था। एग्जैक्टली। तो ये अगर आप बाहर जाके इस तरह की हरकतें करते हो, छिछोरी हरकतें करते हो, समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग विद द वे वी लुक एट द वर्ल्ड, एंड ऑल्सो क्योंकि हमारे मन में हमेशा ये लगा रहता है, ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि जो मुझे बाहर जाके खास तौर पे कि अब मुझे भी गोरा बनना है, ये हमारी मेंटेलिटी है। आप हो ब्राउन, आई थिंक इट इज डीपर देन दैट। गोरे चोरी तो नहीं करते। नहीं, वो चोरी हमारा वो है, क्या कहते हैं, ओरिजिनल टैलेंट है। एक बात कहूँ, यहाँ पर मुझे ये लगता है हमारे यहाँ अगर आप पकड़े ना जाए तो आप कोई भी गुनाह कर सकते हैं, अपराध कर सकते हैं, ये वाली भावना है। तो सिर्फ इतना ही देखना है। वो बार बार जा करके वापस आ रही थी कि बीप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारे यहाँ का जो ईमानदार आदमी है वो उतना ही देर तक का ईमानदार है जब तक वो पकड़ा नहीं गया है जी। ये बहुत बड़ी समस्या है। जब कोई नहीं देख रहा है तब आप गुनाह नहीं कर रहे हैं, अपराध नहीं कर रहे हैं, तब आप ईमानदार हैं। ये वाली जो डिग्निटी है ये हमारे अंदर नहीं है। हाँ, मतलब और ये ना, मतलब वही अगेन आई विल से दैट इट हैज अ लॉट टू डू विद पॉलिटिकल विल। जैसे आप दिल्ली मेट्रो देखें, आप दिल्ली मेट्रो के चाहे स्टेशन हो, जो गाड़ी का डब्बा हो, एकदम साफ सुथरा। मैं कह रहा हूँ दिल्ली मेट्रो के सामने न्यूयॉर्क मेट्रो, लंदन मेट्रो, मैं सब जगह ट्रैवल करते, मॉस्को, पोर्टुगल, टर्की वगैरह हर जगह मैंने देख लिया, जर्मनी में मैंने देख लिया, दिल्ली मेट्रो इज टॉप टियर। वो क्यों है? क्यों हमारी जो बाकी की ट्रेनें देखें आप, हमारे बाकी स्टेशन देखें, वहाँ पे क्या क्या गंदगी फैली रहती है।
वो क्यों? क्योंकि दिल्ली मेट्रो जब से आई तो एक पॉलिटिकल विल थी, ये पहले से ही दिमाग में बिठा दिया गया कि ये आप नहीं कर सकते, यहाँ पे गंदगी नहीं फैलाई, यहाँ खाने पीने की चीजें नहीं लेके आ सकते, ठीक है, यहाँ नहीं कर सकते। लेकिन आपने वो वीडियो देखा है, वो एक महिला लंदन में खाना ट्यूब खा में रही बैठ के हाथ से। हाथ से खाना खा रही है। भाई इसमें कोई बुराई नहीं है, आप हाथ से खाना खा रहे हो, अपने घर में अपने कंट्री में खाओ ना। सराउंडिंग तो देख लो। जिनके यहाँ जा रहे हो कम से कम उनकी इज्जत कर लो, वो किस तरह से रहते हैं खाते हैं, उनकी इज्जत कर लो। ये बेसिक एटिकेट्स हैं जो हमारे यहाँ, एटिकेट्स पे तो कोई